बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशियल टेस्ट के हवाले से एक सीरीज़ का हमने सिलसिला शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि इनिशियल टेस्ट क्या चीज़ है और इस इनिशियल टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इनिशियल टेस्ट में जो कितने पोर्शन होते हैं टेस्ट के, यानी 3 पोर्शन। जिस तरह हम मेनली पाकिस्तान आर्मी की इनिशियल टेस्ट के बारे में देखते हैं, तो फर्स्ट पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड पोर्शन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और थर्ड पोर्शन एकेडमिक पोर्शन के नाम से होता है। तो उसमें हमने देखा था कि कितने कितने क्वेश्चन होते हैं और क्या टाइम होता है और क्या क्या इनकी तैयारी का तरीकाकार है, कि यानी क्या से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम थॉरोली पहले एक दफ़ा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं और क्या इनका सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इनिशियल टेस्ट का पहला पोर्शन होता है, और इसमें 30 मिनट का टाइम होता है और हमारे पास 84 क्वेश्चन होते हैं, यानी 84 MCQs होते हैं हमारे पास और 30 मिनट का टाइम होता है। ये देखा जाए तो वैसे तो एक टाइम बहुत शॉर्ट सा टाइम है, यानी हमने 1 मिनट के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तब जाकर हम अपने फुल क्वेश्चन यानी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं, यानी कुछ सीक्वेंस हैं जो चलते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से ही रिलेट करता है। तो उन्हीं पे बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। सबसे पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस सीरीज़ वाले, यानी जो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज़ के लिहाज से आते हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन आया है कि A1 B2 C3 एंड D, आगे ऑप्शन दी होंगी 1 2 3 4, तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे 4। ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको सीक्वेंस का तरीका कर बता दिया कि किस तरह होता है। अब इस तरह मुश्किल भी जो आगे आगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। अगर हम कहते हैं A1 C2 E3 F, तो आपने बताना है। तो इसी तरह से सीक्वेंस सीरीज ही होता है, और इसके तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है वो होते हैं एवरेज वाले क्वेश्चन, यानी एवरेज हमने निकालनी होती है या हमने देखना होता है कि परसेंटेज निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन किस लिहाज से आते हैं। एक क्वेश्चन जो जाना पहचाना और मशहूर व मारूफ है, वो आपने सुना भी होगा कि 90% ऑफ 90 ईच। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों है ना 90 और 90, आपने दोनों के 9 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा 81, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह अगर हम कहते हैं कि 30% ऑफ 20 इज़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है। यानी परसेंटेज के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं, और ये भी आलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं वर्बल पोर्शन में। उसके बाद एवरेज वाले क्वेश्चन है, उसमें ऐसे होता है कि एवरेज दी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1500 स्टूडेंट क्लास में है और 1200 जो स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट स्टूडेंट की अपने परसेंटेज बतानी है या एब्सेंट की बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एवरेज वाले। आपने मैथमेटिक पोर्शन में एवरेज पे थोड़ा फोकस करना है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो आपका ये एकेडमिक पोर्शन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं मंथ वाले क्वेश्चन जो आते हैं। ये भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं मंथ वाले, और इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है कि इफ़ द सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, देन व्हाट विल बी द 15 डे ऑफ द मंथ। तो आपने करना है क्या, इसको सॉल्व करने का ये है कि अगर सेकंड डे को है मंडे, तो हमने 15 डे का पता चलाना है। अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो लगेगा टाइम। आपने 2 में 7 को प्लस करना है, क्योंकि 7 दिन बाद दोबारा वही दिन आ जाएगा। अगर हम 2 + 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को भी क्या होगा, मंडे होगा। और दोबारा 7 प्लस करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 को भी क्या होगा, मंडे। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था 15 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा संडे। इस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन भी तकरीबन मैंने बताया पहले भी कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और एक ही सीक्वेंस के होते हैं। बस उन्होंने कभी थर्ड डे पूछा होता है, कभी 5th डे ऑफ द मंथ, कभी ऐसे सपोज किए होते हैं। तो इनको क्वेश्चन को भी आपने देखना है, और इस पर अपना टाइम बचाने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चन पे अपना टाइम आपने ज़ाया नहीं करना।
उसके बाद जो पोर्शन आता है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी कोई 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्शन के आते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल इफ़ अ बॉय टर्न ऑन, अगर एक एक बच्चा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो लेफ़्ट मुड़ता है कुछ देर बाद, और उसके दोबारा बाद वो अगेन टर्न लेफ़्ट हो जाता है, दोबारा लेफ़्ट मुड़ जाता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें डायरेक्शन को फाइंड करने का जो है तरीका वो ये है कि हमने अपने अपने फेस को नॉर्थ की डायरेक्शन पे लेना है, यानी आपका नोज है ना, तो आपने इसको नॉर्थ की डायरेक्शन पे ले लेना है। तो जब आप नॉर्थ पे लेंगे तो आपके बैक साइड पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ईस्ट हो जाएगा, और राइट साइड पे वेस्ट हो जाएगा। तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको, मैंने थोड़ा सा हिंट सा दे दिया है कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितने हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ही हमारा ये पोर्शन आसान हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद जो स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी कोई 10 से 12 आते हैं। इसमें ये होता है कि स्पेलिंग हमें करेक्ट करने होते हैं कुछ, उसके बाद कुछ वर्ड जो बताए होते हैं कि कौन से डिक्शनरी में पहले आएंगे। उसमें ये है कि ए वाले, फिर हमने पहले ए को देखना है, फिर बी को, फिर सी को, इस तरह सारा सीक्वेंस देखना है। और कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे हमारे इंग्लिश से। इंग्लिश से कैसे एमसीक्यूज आएंगे, प्रेपोजिशन वाले आएंगे या टेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन पोर्शन पे हमारा वर्बल टेस्ट बेस करता है। तो ये मैंने आपको 5 से 6 बताए हैं। किसी भी बुक से तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें, मगर आपके कॉन्सेप्ट इन टेस्ट इन क्वेश्चंस के बारे में क्लियर होने चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।